गुड मॉर्निंग। आज आपके बीच में बीपीएससी 70th के लिए जो एसए का पेपर हो सकता है मेंस में, उसकी क्या स्ट्रेटजी होंगी, उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए आज आपके बीच में है। और इसका आधार है 68th जो बीपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें जो एसए का पेपर आया, और अभी जो 69th बीपीएससी का मेंस का एग्जाम हुआ उसमें जो एसए का पेपर आया। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, कई बार लोग अब खुद ही अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर लेंगे कि 68th का पेपर का नेचर डिफरेंट था और 69th के पेपर का नेचर अलग है। मेरा अपना स्टैंड क्या था, जब इसके अभी हमने अपने आस्था इसका यूट्यूब चैनल ओपन करके रखा हुआ है। आप देखिए इस पे एक जो हमने आज से 7 महीने पहले जब 68th का मेंस हुआ था, उस समय मेन उसमें जो एसए का पेपर आया था, तो उस पेपर के ऊपर मैंने अपना कमेंट क्या लिखा था, थंबनेल क्या था कि निबंध कल्पनाओं पर आधारित बीपीएससी ही जाने इस पेपर का उद्देश्य। वो जो पेपर हुआ था उस पेपर का कहीं से भी मतलब समझ में नहीं आया था कि जो जीएस के दो पेपर और ये एसए का पेपर, तो जीएस के पेपर से एसए के पेपर को अलग करने के क्रम में एसए के पेपर का जो बीपीएससी ने जो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन में जो टॉपिक्स दे रखे थे वो समझ में नहीं आया था कि उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। वो चीज बीपीएससी ने बड़े ही स्मार्टली, क्योंकि बीपीएससी का एक बात के लिए जरूर बीपीएससी को अप्रिसिएट किया जाना चाहिए कि बीपीएससी हाईली डेमोक्रेटिक है, और कोई सजेशन, सही सजेशन अगर उसके पास पहुंचता है तो निश्चित रूप से बीपीएससी द्वारा सुधार किया जाता है। और इस बार बीपीएससी 69th का जो एसए का पेपर है वो बिल्कुल कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, बिल्कुल रियलिटी पर आधारित है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। निश्चित रूप से इस बार भी बीपीएससी 69th मेंस के एग्जाम के पहले जो मैंने एक निवेदन जरूर अध्यक्ष जी से किया था, और कुछ चैनल से मैं उनके पास तक अपनी बात पहुंचाने की भी कोशिश किया था, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले आप इस पेपर को मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। अभी जो 69th का जो पेपर है उस पे आने के पहले मैं 68th का पेपर आपके सामने यहाँ पे खोल के रखा हूँ, आप इसको देखिए। इसमें क्या है कि जैसे बताया ना कि हमारा कमेंट था कि भाई बीपीएससी ही जाने इसका उद्देश्य क्या है, तो आप देखो एसए के पेपर में, 68th के एसए के पेपर में क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, तीनों से एक एक एसए आपको करना था। अब सेक्शन ए में देखो किस तरह से जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों के जंगल में आकर बीज। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही नैतिक और सामाजिक क्रिया। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता पर। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाश, मैंने पूरी तरह से फिलोसफिकल था। और ये जो फिलोसफिकल था, लिटरेरी था, इस तरह का सेक्शन ए इन्होंने लिया था। अब सेकंड देखो, सेक्शन वो था जो 2 था, उसमें हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि इतिहास द्वारा निर्मित है। इंटरनेट हमारे संसार का विश्व गांव में बदल दिया है। विचार जीवन का आधार है। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। ये 2, 8 और 6 और 8 नंबर जो दो ऐसे थे वो प्रैक्टिकल थे। अदरवाइज सेक्शन 2 भी बिल्कुल सपनों पर आधारित था, बिल्कुल कल्पना पर आधारित था। ठीक है। ऐसा, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई इंटेलिजेंट है, लिटरेरी बहुत स्ट्रांग है, नॉलेज उसका अच्छा है, वो इसको लिख नहीं सकता है। लेकिन जो बीपीएससी का जो ट्रेंड है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने ये बताने की कोशिश किया, और वो चीज आपको 69th के ऐसे में मैं दिखा रहा हूं कि बीपीएससी ने अपने आप को किस तरह से एकदम से चेंज कर लिया जो ऐसे का पेपर है उसको लेकर के। ठीक है। अब आप जाइए सेक्शन सी में, जो इन्होंने जो सारे ये ले रखा था, धर्म के बिना विज्ञान नागर है, और ये अगला खेती आगे आगे पिछला, पानी मछरिया नौ नौ कुतिया, मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, इस तरह का। तो ये आप खुद भी देख, इसमें ये जो कहावत थे भोजपुरी पर आधारित, मैथिली पर आधारित, ये इन्होंने इसमें पूछा हुआ था। और फिर वो भी बड़े ही इम्प्रैक्टिकल टाइप के, दूर थे थोड़े, माने जो सामने होता है सामने से थोड़ा दूर था। तो सेक्शन सी था वो भी उसी तरह से कल्पनाओं पर आधारित था। सेक्शन जो बी था वो भी कल्पनाओं पर आधारित था, और सेक्शन जो ए है, एक है, वो भी कल्पनाओं पर आधारित था। ये पेपर ऐसे का था 68th का। अब इसमें मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैंने अध्यक्ष जी को से निवेदन किया था, यूपी पीसीएस में क्या हुआ कि उन्होंने ऑप्शनल अपना विड्रॉ किया। ऑप्शनल को जब हटाया तो उसके जगह पे 2 स्पेशल यूपी स्पेशल का 2 पेपर जोड़ दिया है।
उद्देश्य क्या है कि भाई यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है वो वही लोग दे पाएं जो यूपी को अच्छे से जानते हैं, वही लोग क्वालिफाई करें जो यूपी को अच्छे से जानते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जीएस के पेपर के साथ साथ एसए का पेपर रखा है और साथ में कंपलसरी हिंदी भी वहां होता है। साथ में उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये आपका जो ऑप्शनल की जगह पे 2 यूपी स्पेशल जोड़ दिया, जिससे कि यूपी के लोगों को, जो यूपी को अच्छे से जानते हैं वहां के लोग हैं, वो उसको उसमें उनको एज मिले बाहर के स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। बीपीएससी से मेरा निवेदन बस यही था कि ये जो सेक्शन सी है, ये इस तरीके का जो आप बनाते हैं, आप ये जो मुहावरा और कहावत के ऊपर जो एस्से लिखवा रहे हैं, इसको भी उठा के सेक्शन 1 में ही डाल दीजिए। फिलोसफिकल, लिटरेरी और कहावत मुहावरा वाला सेक्शन 1 में डाल दीजिए। और ये वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन आप पूरी तरह से बिहार स्पेशल कर दीजिए। बिहार के किसी हिस्टोरिकल नायक के ऊपर कर दीजिए, बिहार के किसी आर्ट के ऊपर कर दीजिए, बिहार के किसी लिटरेरी बुक के ऊपर कर दीजिए। माने ऐसा कर दीजिए जिससे कि बिहार के बच्चों को, जो वही इस सेक्शन को अच्छा से लिख पाए, जो बिहार को अच्छे से जानता हो। फायदा इसका ये होगा कि इससे जो जनरल कैटेगरी के बिहार के जो बच्चे हैं उनको थोड़े बहुत राहत मिल जाएंगी। नहीं तो अदरवाइज आप जानते हैं जो भी बाहर से लोग आते हैं वे सारे के सारे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, और जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं तो बिहार का जनरल कैटेगरी और बाहर वाले आकर के जनरल कैटेगरी में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, बिहार के बच्चे का सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो फिर वहां से वो होपलेस होकर के राज्य से माइग्रेट करेंगे। तो इस समस्या को अगर रोकना है, बिहार के जनरल कैटेगरी के बच्चों को अगर आपको एज देना है, क्योंकि बाहर के लोगों को बिहार में जनरल कैटेगरी में ही काउंट होता है, किसी रिजर्वेशन में जाते नहीं। रिजर्वेशन वाले जो पोस्ट हैं वो सब तो वो जो कैंडिडेट है और जो एग्जाम दे रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जो मेन जो फाइट हो रहा है वो जनरल कैटेगरी में, बिहार के जनरल कैटेगरी और बाहर का, जो बाहर से जो आ रहे हैं वो बिहार के जनरल कैटेगरी में ही ऐड हो रहे हैं, वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिहार के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन 3 है उसको एक्सक्लूसिव बिहार कर देंगे, क्योंकि जीएस में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में लिमिटेड स्कोप है बिहार करने का। लेकिन यहां पर ये सेक्शन सी को अगर पूरी तरह से बिहार कर देते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के स्पेशली सारे बच्चों को लाभ होगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के बच्चों को ज्यादा बाहर के उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन बिहार में होगा जो बिहार को अच्छे तरीके से जानते हैं या जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो अब आइए, तो ये हमने ये जो एसए का पेपर था, ये एसए के पेपर के ऊपर मेरा कमेंट, हमने अपना कमेंट दिया था। इस पेपर के आधार पर रिजल्ट भी आ गया, उसका इंटरव्यू भी चल रहा है और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन भी, रिजल्ट भी फाइनल आ जाएगा। अब आइए आप, अब आते हैं हम लोग कहां, अब आते हैं इसके ऊपर 69th के ऊपर। आप 69th का पेपर देखिए। 69th के पेपर में इन्होंने इसको कितना प्रैक्टिकल बना दिया। क्लियर है? प्रैक्टिकल कैसे बना दिया? देखो, सेक्शन 1 है, क्या क्या ऐसे है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। समझ रहे हैं आप? स्पेस टेक्नोलॉजी और इस तरीके से कृषि व्यवस्था में सुधार का देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकता है। इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। आप समझ रहे हैं? काले धन की अर्थव्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार प्रमुख कारण है। ब्लैक मनी इकोनॉमी इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम। ठीक है? आधुनिक संचार, द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आधुनिक संचार क्रांति में, अब देखिए सेक्शन 1 जो पिछली बार का पेपर था और सेक्शन 1 इस बार का जो पेपर है, आप उसमें चेंज देखिए। ठीक है? इसको बच्चे आसानी से बड़े अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। उनका नॉलेज और प्रेजेंटेशन दोनों के लिए यहां पर खूब स्कोप है। ठीक है? तो इसलिए ये एक पिछले पेपर की तुलना में इस पेपर में जो चेंज आया, और इससे आपको क्या सीख मिली कि अब 70th के लिए आप क्या करेंगे, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि वो जो 68th वाला था वो बिल्कुल हाइपोथेटिकल था, वो कल्पनाओं पर आधारित था, इमेजिनरी टॉपिक सब थे। उस इमेजिनरी टॉपिक कंटिन्यू नहीं हो सकता है। ठीक है? कंटिन्यू जो ऐसे का पेपर हो सकता है, ये 69th वाला पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, ब्लैक मनी हो गया, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है? ये हो गया। अब सेक्शन 2 में जाइए। सेक्शन 2 का भी देखो, महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता,
नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे नुकसान, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। क्या दिख रहा है? सीधा सीधा माने अब वही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इमेजिनरी क्वेश्चन नहीं है। अब सेक्शन सी में भी जाइए। सेक्शन सी का शॉर्ट नोट्स वही बात है कि मैंने डिमांड किया है कि भाई आप इसको बिहार स्पेशल पर आधारित कर दीजिए। ये कविता कहावत को उठा करके, किसी एक कविता कहावत कोई भी आप उठा करके सेक्शन 1 में डाल दीजिए। बस ये वाले को, ये सेक्शन को बिहार स्पेशल के ऊपर, ठीक है। जैसे कई सारे मधुबनी पेंटिंग में कोई प्रैक्टिकलिटी जोड़ करके उससे रिलेटेड कुछ बोल दीजिए। बिहार में छठ व्रत होता है, उसको लेकर के आप जोड़ दीजिए। कोई और बिहार में भागलपुर में जो कारीगरी है उसको लेकर के कुछ अगर आप पूछ लीजिए। तो ऐसे कई सारे हैं, ठीक है। जो बिहारी डिश, कोई स्पेशल डिश है बिहार खाने के मामले में, अन्य राज्यों की चीजें बिहारी अन्य राज्यों के खाने के सामान तो खाते हैं, किंतु ठीक है उनकी अपनी भी अनेक ऐसे खाद्य हैं जो देश के अन्य भागों में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। इस तरह से कुछ अगर ऐसे बना देते हैं तो वो इमेजिनेशन पावर और प्लस कहा जाए कि बिहार की चीजों को जानना वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो मैंने साधारण था, अनेर धुनेर के राम रखवार, आगुनाथ न पीछे पगा, धोबिया कुकुर घर के न घाट के, बिना समाज के बोली से हो सकेला, माने ये जो शॉर्ट नोट्स है। अब आप देखो ऐसे का पेपर, मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि अब जो ऐसे का 8th का ऐसे का पेपर था और 69th के ऐसे के पेपर में मैंने अपने वो जो मेरा वीडियो है उस वीडियो को आप देखिएगा, मैंने इसी पेपर, ऐसे ही पेपर प्रेडिक्ट किया था कि बीपीएससी को बच्चों का नॉलेज और लिटरेरी पावर को अगर चेक करना है तो जो पेपर होना चाहिए वो हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, वो रियलिटी पर आधारित होना चाहिए। और बीपीएससी ने ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से, बहुत सारे लोगों ने इस तरह का फीडबैक दिया होगा ऐसे के पेपर को लेकर के। तो ओवरऑल चाहे आयोग ने भी अपनी समीक्षा करी होगी, उसके आधार पे बीपीएससी में 69th के मेंस में ऐसे के पेपर को प्रैक्टिकल बना दिया गया है। 70th के लिए भी ये प्रैक्टिकलिटी कंटिन्यू रहेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और आप बीपीएससी 70th की तैयारी में, जो पीटी की तैयारी है, मेंस की तैयारी है, जीएस की तैयारी है, उसमें जो ऐसे की तैयारी है उसका स्ट्रेटजी आप इस बदलाव के अनुसार जरूर तय करिए, ठीक है। आज था इसमें ऐसे का कंप्लीट क्लास हुआ पड़ा है, यहाँ पर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, प्लस उसके क्लास नोट्स भी अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे वो सब डाला भी जाते रहता है, ठीक है। आगे जो 70 का जब ऐसे का जब 70th के एग्जाम के टाइम के नज़दीक ऐसे के क्लासेस चलेंगे, जो 30 सितंबर के बाद, चूंकि उस समय ही ऐसे की जरूरत होती है, मुख्य रूप से मेंस के एग्जाम में जरूरत पड़ेगा, तो उस समय उसको लेकर के कंप्लीट किया जाएगा। बाकी जो ऐसे के क्लासेज हैं, अगर कोई करना चाहता है तो ऐसे के क्लासेस सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, उसको लेकर के आप बीच में कभी कभी सैटरडे संडे में ऐसे का एक दो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे के पेपर में के डिस्कशन में आज इतना ही, ठीक है। बाकी बीपीएससी 70 के लिए और जो भी स्ट्रेटजी है, जो पीटी के लिए, मेंस के लिए, वो लेकर के आगे वीडियो में हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू।